भाइयों और बहनों, संत महात्मा बार बार हमें एक ही सच्चाई की ओर ध्यान दिलाते हैं कि मनुष्य का असली घर इस संसार में नहीं है। यह संसार एक पड़ाव है, एक सराय है जहां आत्मा कुछ समय के लिए ठहरती है, लेकिन हमारा वास्तविक घर उस परमात्मा की दरगाह में है जहां से यह आत्मा आई है। संत कहते हैं कि उस घर का दरवाजा हमारे ही भीतर है। वह कहीं बाहर किसी जंगल, पहाड़ या तीर्थ में नहीं है। वह हमारे ही शरीर में है, हमारी ही आंखों के पीछे है। संतों ने मनुष्य शरीर को एक किले के समान बताया है। इस किले में 9 द्वार हैं जिनसे हमारा ध्यान हर समय बाहर भागता रहता है। आंखें बाहर देखती हैं, कान बाहर सुनते हैं, जीभ स्वाद और बोल में लगी रहती है, नाक सुगंध और दुर्गंध में उलझी रहती है, और बाकी इंद्रियां भी संसार के विषयों में उलझी रहती हैं। इन 9 द्वारों के कारण आत्मा का ध्यान हमेशा बाहर की ओर बहता रहता है। संत महात्मा समझाते हैं कि जब तक यह ध्यान इन 9 द्वारों से निकलकर बाहर भागता रहेगा, तब तक आत्मा अपने असली घर का रास्ता नहीं पा सकती। लेकिन जब यही ध्यान इन 9 द्वारों से समेटकर आंखों के पीछे इकट्ठा किया जाता है, तब मनुष्य अपने घर के दरवाजे पर पहुंच जाता है। वही स्थान आत्मा का असली केंद्र है। संतों ने उस स्थान की एक निशानी भी बताई है। वे कहते हैं कि वहां एक ऐसी धुन बज रही है जो कभी बंद नहीं होती। वह धुन किसी वाद्य यंत्र से नहीं निकलती, किसी इंसान द्वारा पैदा नहीं की जाती। वह अपने आप बजती रहती है। उसे अनहद शब्द कहा गया है। वह अनहद शब्द कितना मधुर है, यह केवल वही जान सकता है जिसने उसे सुना हो। संसार के सारे संगीत, सारे गीत, सारी धुनें उसके सामने फीकी पड़ जाती हैं। वह इतनी सुरीली है कि आत्मा को अपने भीतर खींच लेती है। संत महात्मा कहते हैं कि यह अनहद शब्द हर एक के भीतर बज रहा है। यह केवल किसी साधु, संत या महात्मा के भीतर ही नहीं है। यह चोर के भीतर भी है, ठग के भीतर भी है, साधु के भीतर भी है और महात्मा के भीतर भी है। वहां किसी जाति, किसी मजहब, किसी देश का सवाल नहीं रहता। कोई हिंदू होकर भीतर जाए, कोई सिख होकर भीतर जाए, कोई मुसलमान या ईसाई होकर भीतर जाए, अंदर पहुंचने पर सबका अनुभव एक ही होता है, क्योंकि वहां आत्मा और परमात्मा का संबंध है और आत्मा का कोई धर्म या जाति नहीं होती। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं कि जो भाग्यशाली जीव अपने ध्यान को आंखों के पीछे इकट्ठा कर लेते हैं, वे उस सच्चे नाम का अनुभव करते हैं। संतों ने उस नाम को सच्चा नाम कहा है। उसे सच्चा इसलिए कहा है क्योंकि उसे आंखों से देखा नहीं जा सकता, कानों से सुना नहीं जा सकता और जीभ से बयान नहीं किया जा सकता। वह शब्द इस संसार के शब्दों से बिल्कुल अलग है। संतों ने उसे अलिखित कानून और अकठ भाषा कहा है, अर्थात वह ऐसा नियम है जिसे लिखा नहीं जा सकता और ऐसी भाषा है जिसे बोला नहीं जा सकता। ईसा मसीह ने भी इसी सत्य की ओर संकेत करते हुए कहा था कि मनुष्य के पास आंखें होते हुए भी वह नहीं देख पाता और कान होते हुए भी वह नहीं सुन पाता। इसका अर्थ यही है कि जो चीज भीतर है उसे बाहरी इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता। गुरु साहिब कहते हैं कि उस परमात्मा को पाने का रास्ता वही है जिसमें आंखों के बिना देखा जाता है, कानों के बिना सुना जाता है और जीभ के बिना बोला जाता है। इसका अर्थ यही है कि यह अनुभव बाहरी इंद्रियों से नहीं बल्कि आत्मा से होता है। इसीलिए संत महात्मा जीते जी मरने की बात करते हैं। जीते जी मरने का अर्थ शरीर को छोड़ देना नहीं है। इसका अर्थ है कि मनुष्य अपने ध्यान को संसार से हटाकर भीतर की ओर ले जाए। जब किसी मनुष्य की मृत्यु होती है तो पहले उसके पैर ठंडे हो जाते हैं, फिर टांगें ठंडी हो जाती हैं। धीरे धीरे आत्मा शरीर के ऊपरी भाग की ओर सिमटती जाती है और अंत में आंखों के पास आकर शरीर को छोड़ देती है। संत महात्मा कहते हैं कि जो प्रक्रिया मृत्यु के समय अपने आप होती है, वही प्रक्रिया अगर मनुष्य साधना के द्वारा जीते जी सीख ले तो वह उस अनहद शब्द का अनुभव कर सकता है। इसलिए संतों ने सुमिरन और ध्यान की विधि बताई है।
सुमिरन के द्वारा मन को धीरे धीरे शांत किया जाता है और ध्यान के द्वारा ध्यान को आंखों के पीछे इकट्ठा किया जाता है। जब ध्यान उस केंद्र पर पहुंच जाता है, तब आत्मा को उस अनहद शब्द की झलक मिलनी शुरू हो जाती है। भाइयों और बहनों, हम संसार में परमात्मा को कई नामों से याद करते हैं। कोई उसे राधा स्वामी कहता है, कोई वाहेगुरु कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई कादर करीम कहता है। लेकिन संत महात्मा समझाते हैं कि ये सब नाम केवल हमारे बोलने और लिखने के लिए हैं। जैसे एक माता अपने बच्चे को कई नामों से पुकारती है, कभी बेटे कहती है, कभी लाडले कहती है, कभी किसी और प्यार भरे शब्द से पुकारती है, लेकिन माँ और बच्चे का रिश्ता उन शब्दों पर आधारित नहीं होता। उनका रिश्ता प्रेम का होता है। इसी प्रकार भक्त और परमात्मा का रिश्ता भी शब्दों का नहीं, बल्कि प्रेम का रिश्ता है। 10वें पातशाह ने जाप साहिब में परमात्मा को सैकड़ों नामों से पुकारा है, लेकिन अंत में उन्होंने उसे अनामी कहा, जिसका कोई नाम नहीं, क्योंकि जो परमात्मा संपूर्ण सृष्टि का रचयिता है, उसे किसी एक नाम में बांधा नहीं जा सकता। संत महात्मा कहते हैं कि असली नाम वह है जिसके आधार पर यह पूरी सृष्टि खड़ी है। गुरु साहिब फरमाते हैं, नाम हो ते सबू किछु हुआ, अर्थात जो कुछ भी इस संसार में दिखाई देता है वह सब नाम के द्वारा ही उत्पन्न हुआ है। गुरु साहिब एक और स्थान पर फरमाते हैं, शब्द धरती शब्द आकाश, शब्द शब्द भैया परगास, सगली सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटे घटा छे। गुरु साहिब कहते हैं कि धरती भी शब्द से बनी है, आकाश भी शब्द से बना है और सारी सृष्टि उसी शब्द के आधार पर खड़ी है। वह शब्द हर एक जीव के भीतर मौजूद है। जब परमात्मा उस शब्द को वापस खींच लेता है, तब प्रलय हो जाती है, सारी सृष्टि समाप्त हो जाती है। संत महात्मा समझाते हैं कि जिस प्रकार आत्मा के बिना शरीर मृत हो जाता है, उसी प्रकार उस शब्द के बिना यह सृष्टि भी नहीं रह सकती। यह शरीर 5 तत्वों से बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये पांचों तत्व एक दूसरे के विरोधी हैं, लेकिन फिर भी एक साथ मिलकर शरीर को चलाते हैं। यह सब आत्मा की शक्ति के कारण होता है। जिस दिन आत्मा शरीर से निकल जाती है, उसी दिन यह शरीर धीरे धीरे मिट्टी में मिल जाता है। ठीक इसी प्रकार यह संपूर्ण ब्रह्मांड भी उस शब्द की शक्ति से चल रहा है। गुरु साहिब फरमाते हैं, नाम के धारे खंड ब्रह्मांड, अर्थात यह सारे खंड और ब्रह्मांड नाम के आधार पर ही टिके हुए हैं। भाइयों और बहनों, हमारा दुर्भाग्य यह है कि हम शब्दों में उलझ जाते हैं और उस असली शब्द को भूल जाते हैं। हम धर्मों के नाम पर झगड़े करते हैं, जातियों के नाम पर झगड़े करते हैं, भाषाओं के नाम पर झगड़े करते हैं, लेकिन संत महात्मा कहते हैं कि ये सब झगड़े अज्ञान के कारण हैं, क्योंकि जिसने उस सच्चे शब्द का अनुभव कर लिया, उसके लिए कोई भेदभाव नहीं रह जाता। उसके लिए हर जीव परमात्मा का अंश बन जाता है। संतों का सारा उपदेश इसी बात पर आधारित है कि मनुष्य अपने भीतर उस सच्चे शब्द की खोज करे। वह शब्द दिन रात हर एक के भीतर बज रहा है। गुरु साहिब फरमाते हैं, 9 दरवाजे 10 वह मुक्ता अनहद सबद वर्जावणिया। इसका अर्थ है कि 9 द्वारों के नीचे संसार के भोग हैं, लेकिन जो मुक्ति का द्वार है वह 10वां द्वार है, और वहां अनहद शब्द बज रहा है। वही परमात्मा के घर का दरवाजा है। यदि कोई उस दरवाजे को खोल ले तो उसके लिए परमात्मा तक पहुंचने का रास्ता खुल जाता है, और उस दरवाजे को खोलने की कुंजी है सुमिरन और ध्यान। भाइयों और बहनों, संत महात्मा जब शब्द और नाम की महिमा समझाते हैं तो साथ ही एक बहुत महत्वपूर्ण बात भी बताते हैं कि केवल सुनने या पढ़ने से मुक्ति नहीं होती। सुनना और पढ़ना आवश्यक है, क्योंकि उससे मार्ग का पता चलता है, लेकिन केवल सुनना और पढ़ना ही सब कुछ नहीं है। असली बात उस पर चलने की है, उस पर अमल करने की है। आज संसार में लाखों लोग धर्म ग्रंथ पढ़ते हैं, वेद पढ़े जाते हैं, शास्त्र पढ़े जाते हैं, गीता पढ़ी जाती है, बाइबिल पढ़ी जाती है, कुरान पढ़ी जाती है, गुरु साहिब की वाणी पढ़ी जाती है। लेकिन संत महात्मा पूछते हैं कि क्या केवल पढ़ने से आत्मा को शांति मिल गई?
क्या केवल पढ़ने से मन शांत हो गया? क्या केवल पढ़ने से परमात्मा मिल गया? अगर ऐसा होता तो संसार के सारे विद्वान, सारे पंडित और सारे ज्ञानी परमात्मा को पा चुके होते। लेकिन संत महात्मा कहते हैं कि ज्ञान का असली उद्देश्य अभ्यास है। जो कुछ पढ़ा गया है, जो कुछ सुना गया है, उसे जीवन में उतारना ही असली साधना है। गुरु साहिब भी यही समझाते हैं कि अगर मनुष्य दिन रात पढ़ता ही रहे और उस पर अमल न करे तो उससे कोई लाभ नहीं होता। गुरु साहिब कहते हैं कि अगर कोई मनुष्य सालों साल पढ़ता रहे, महीनों पढ़ता रहे, सारी उम्र पढ़ता रहे, यहां तक कि सांस सांस में भी पढ़ता रहे, तो भी उसके लेखे में केवल एक ही बात लिखी जाएगी, क्या उसकी सूरत शब्द से जुड़ी या नहीं। अगर सूरत शब्द से नहीं जुड़ी तो बाकी सब कुछ राख छानने के समान है। संत महात्मा एक बहुत सरल उदाहरण देकर इस बात को समझाते हैं। वे कहते हैं कि डॉक्टरों की किताबों में बहुत सारे नुस्खे लिखे होते हैं। उन किताबों को पढ़ने से शरीर की बीमारी दूर नहीं होती। बीमारी तभी दूर होती है जब उन नुस्खों के अनुसार दवाई बनाकर ली जाती है। इसी प्रकार ग्रंथों में जो बातें लिखी हैं वे केवल नुस्खे हैं। वे हमें बताते हैं कि आत्मा की बीमारी का इलाज कैसे करना है। लेकिन अगर हम केवल किताबें पढ़ते रहें और उस अभ्यास को न करें तो आत्मा की बीमारी कैसे दूर होगी। एक और उदाहरण दिया जाता है। यदि कोई मनुष्य रेल की समय सारिणी पढ़ता रहे, दिन भर टाइम टेबल देखता रहे, तो क्या वह अपने आप यात्रा पर पहुंच जाएगा? टाइम टेबल केवल यह बताता है कि गाड़ी किस समय चलती है, कौन कौन से स्टेशन आते हैं, कितना किराया लगता है। लेकिन अगर मनुष्य स्टेशन पर जाकर टिकट ही न ले और गाड़ी में बैठे ही ना, तो यात्रा कभी शुरू नहीं होगी। इसी प्रकार धर्मग्रंथ हमें रास्ता बताते हैं, लेकिन यात्रा तो तब शुरू होती है जब मनुष्य खुद अभ्यास करता है। भाइयों और बहनों, आज मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यही है कि वह धर्म को केवल रस्मों और परंपराओं में बदल देता है। वह सोचता है कि यदि उसने किसी को पैसे देकर पाठ करवा दिया, किसी पंडित या ग्रंथी को बुलाकर पाठ करवा दिया, तो उसका काम पूरा हो गया। लेकिन संत महात्मा कहते हैं कि आत्मा की यात्रा किसी दूसरे के पढ़ने से नहीं होती। यह यात्रा स्वयं करनी पड़ती है। कोई मनुष्य हमारे लिए भोजन नहीं कर सकता। यदि कोई दूसरा खाएगा तो पेट उसका भरेगा, हमारा नहीं। इसी प्रकार कोई दूसरा हमारे लिए भजन सुमिरन नहीं कर सकता। यह साधना हर एक को स्वयं करनी पड़ती है। संत महात्मा संगति का महत्व भी इसलिए बताते हैं। जब मनुष्य गुरुमुखों की संगति करता है, जब वह महात्माओं के वचन सुनता है, तब उसके भीतर एक प्रेरणा जागती है। उसे अपनी कमजोरियां दिखाई देने लगती हैं। उसे समझ में आने लगता है कि जीवन का असली उद्देश्य क्या है। संगति मनुष्य के भीतर वह आग पैदा करती है जो उसे साधना की ओर ले जाती है। एक समय की बात है, एक व्यक्ति सत्संग में नियमित रूप से आता था। वह बड़ी श्रद्धा से महात्मा के वचन सुनता था, लेकिन अभ्यास में बहुत कमजोर था। एक दिन उसने विनती करते हुए कहा कि मन बड़ा चंचल है, बैठते ही इधर उधर भागने लगता है, समझ नहीं आता कि इसे कैसे रोका जाए। महात्मा ने बड़े प्रेम से समझाया कि मन को रोकने का एक ही तरीका है, धैर्य और अभ्यास। मन को बार बार समझाना पड़ता है। जैसे कोई छोटा बच्चा पहली बार स्कूल जाता है तो उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता। वह खेलना चाहता है, इधर उधर भागना चाहता है। लेकिन माता पिता उसे रोज स्कूल भेजते हैं। धीरे धीरे वह पढ़ने लग जाता है। इसी प्रकार मन भी धीरे धीरे ही नियंत्रित होता है। बाबा सावन सिंह जी के समय की एक घटना का उल्लेख मिलता है। एक सत्संगी ने उनसे विनती की कि ध्यान में बैठते ही मन इतना भटकता है कि कुछ समझ में नहीं आता। कभी घर की बातें याद आती हैं, कभी काम की बातें, कभी पुरानी घटनाएं याद आने लगती हैं। बाबा सावन सिंह जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि मन का काम ही भटकना है। यदि मन भटके नहीं तो वह मन ही नहीं रहेगा। लेकिन अभ्यास का काम यह है कि हर बार मन को पकड़कर वापस लाया जाए। उन्होंने समझाया कि जैसे कोई गाय खेत में चरने के लिए निकल जाती है, यदि किसान उसे खुला छोड़ दे तो वह पूरे खेत को खराब कर देगी।
लेकिन किसान उसे रस्सी से बांध देता है। वह इधर उधर घूमती तो है, लेकिन रस्सी के दायरे से बाहर नहीं जा सकती। इसी प्रकार सुमिरन वह रस्सी है जो मन को बांध कर रखती है। मन भले ही इधर उधर घूमे, लेकिन धीरे धीरे वह उसी केंद्र पर लौट आता है। बाबा सावन सिंह जी समझाया करते थे कि परमात्मा की प्राप्ति कोई कठिन काम नहीं है। कठिनाई केवल मन की आदतों में है, वाइटमा है। मन को संसार के विषयों में इतना आनंद आने लगा है कि वह भीतर जाने को तैयार ही नहीं होता। लेकिन जब मनुष्य धीरे धीरे अभ्यास करता है, तब मन भी शांत होने लगता है। भाइयों और बहनों, संसार में जो भी आनंद हमें दिखाई देता है वह क्षणिक है। आज है, कल नहीं है। धन है तो भी चिंता है, पद है तो भी चिंता है, परिवार है तो भी चिंता है। मनुष्य पूरी जिंदगी इन चिंताओं में उलझा रहता है और अंत में खाली हाथ चला जाता है। संत महात्मा इसलिए बार बार समझाते हैं कि जीवन का असली उद्देश्य उस सच्चे नाम को पाना है जो कभी नष्ट नहीं होता। वह नाम न कभी पैदा हुआ है, न कभी समाप्त होगा। संसार के सारे नाम समय के साथ बदल जाते हैं, भाषाएं बदल जाती हैं, शब्द बदल जाते हैं, लेकिन जो सच्चा शब्द है वह सृष्टि के आरंभ से लेकर आज तक वही है और सदा वही रहेगा। वही शब्द परमात्मा की शक्ति है। बाइबल में भी कहा गया है कि प्रारंभ में वर्ड था और वर्ड ही परमात्मा के साथ था। वेदों में उसे आकाशवाणी कहा गया है, कुरान शरीफ में उसे कलमा कहा गया है। संत महात्मा कहते हैं कि नाम भले अलग अलग हों, लेकिन शक्ति एक ही है। जिसने उस शक्ति को अपने भीतर पकड़ लिया, उसकी आत्मा का सफर शुरू हो जाता है। भाइयों और बहनों, यह मनुष्य जीवन बहुत कीमती है। यह हमें यूं ही नहीं मिला। संत कहते हैं कि यह जीवन असंख्य जन्मों के बाद मिलता है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि मनुष्य इस अनमोल अवसर को संसार के छोटे छोटे सुखों में खो देता है। संत महात्मा समझाते हैं कि संसार में रहो, अपना काम करो, अपने परिवार की जिम्मेदारियां निभाओ, लेकिन अपने जीवन का असली लक्ष्य मत भूलो। हर दिन थोड़ा समय उस परमात्मा को याद करने में लगाओ। धीरे धीरे वही याद आत्मा को भीतर की ओर खींचने लगेगी। जब ध्यान आंखों के पीछे इकट्ठा होने लगेगा, तब उस अनहद शब्द की धुन सुनाई देने लगेगी और वही धुन आत्मा को अपने असली घर की ओर ले जाएगी। संत महात्मा कहते हैं कि यह रास्ता बहुत प्रेम का रास्ता है। इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं होती, इसमें केवल प्रेम और समर्पण होता है। जो प्रेम से सद्गुरु की शरण में आता है और उनके बताए मार्ग पर चलता है, उसकी आत्मा का सफर धीरे धीरे शुरू हो जाता है और एक दिन वही आत्मा उस परमात्मा के दरबार तक पहुंच जाती है। भाइयों और बहनों, संत महात्मा जब मनुष्य जीवन की सच्चाई समझाते हैं तो एक बात बहुत स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि यह जीवन बहुत थोड़े समय का है। हम चाहे कितनी भी योजनाएं बना लें, कितने भी सपने देख लें, लेकिन एक दिन ऐसा आता है जब यह शरीर हमें छोड़ना ही पड़ता है। संसार का कोई भी मनुष्य इस नियम से बच नहीं सका। जब मनुष्य इस दुनिया में आता है तो खाली हाथ आता है और जब जाता है तो खाली हाथ ही चला जाता है। जो कुछ भी इस दुनिया में इकट्ठा किया, धन, संपत्ति, मान सम्मान, रिश्ते, सब यहीं रह जाता है। उस समय केवल एक ही चीज आत्मा के साथ जाती है और वह है उसके कर्म और उसकी कमाई। संत महात्मा इसलिए बार बार समझाते हैं कि मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य उस नाम की कमाई करना है जो आत्मा के साथ जाता है। संसार की हर चीज नाशवान है। घर भी एक दिन छूट जाएगा, शरीर भी एक दिन छूट जाएगा, लेकिन जो नाम की कमाई है, जो शब्द का सहारा है, वही आत्मा के साथ आगे चलता है। गुरु साहिब इसी बात को समझाते हुए कहते हैं कि मनुष्य को इस शरीर के रहते रहते उस मार्ग की खोज करनी चाहिए जो उसे परमात्मा तक पहुंचा सके। गुरु साहिब फरमाते हैं, 9 दरवाजे, 10 वह मुक्ता, अनहद सबद वजावनिया। इस शरीर में 9 द्वार हैं जिनसे मनुष्य संसार के विषयों का अनुभव करता है। आंखों से संसार को देखता है, कानों से आवाजें सुनता है, जीभ से स्वाद लेता है, नाक से सुगंध लेता है। इन 9 द्वारों के माध्यम से
मन हर समय संसार की ओर भागता रहता है। लेकिन संत महात्मा कहते हैं कि मुक्ति का द्वार इन 9 द्वारों में नहीं है। मुक्ति का द्वार 10वां है और वह आंखों के पीछे है। उसी को तीसरा तिल कहा जाता है। जब मनुष्य सुमिरन और ध्यान के माध्यम से अपने विचारों को समेटकर उस केंद्र पर लाता है, तब धीरे धीरे वह द्वार खुलने लगता है। संत महात्मा इस मार्ग को समझाने के लिए कई उदाहरण देते हैं। वे कहते हैं कि यदि किसी को किसी किले के भीतर प्रवेश करना हो तो सबसे पहले उस किले का दरवाजा ढूंढना पड़ता है। जब तक दरवाजा नहीं मिलेगा तब तक किले के अंदर जाना असंभव है। इसी प्रकार यदि मनुष्य परमात्मा के घर पहुंचना चाहता है तो सबसे पहले उसे उस दरवाजे को ढूंढना होगा जो उसके भीतर है। वह दरवाजा आंखों के पीछे है। और उसकी पहचान क्या है? उसकी पहचान है अनहद शब्द। जब मनुष्य का ध्यान उस केंद्र पर टिकने लगता है तो धीरे धीरे भीतर उस शब्द की धुन सुनाई देने लगती है। वह कोई साधारण आवाज नहीं होती। वह इतनी मधुर, इतनी सुरीली होती है कि संसार की कोई भी धुन उसके सामने फीकी लगती है। वह धुन परमात्मा की शक्ति है। वही शक्ति इस पूरी सृष्टि को चला रही है। गुरु साहिब कहते हैं, नाम के धारे खंड ब्रह्मांड, इस पूरे ब्रह्मांड का आधार वही नाम है। धरती उसी के सहारे टिकी है। सूर्य उसी के सहारे चमक रहा है। चंद्रमा उसी के सहारे प्रकाश दे रहा है। जो कुछ भी इस संसार में दिखाई दे रहा है वह सब उसी शक्ति के आधार पर चल रहा है। और वही शक्ति हर एक मनुष्य के भीतर भी मौजूद है। भाइयों और बहनों, ये कितनी अद्भुत बात है कि जिस परमात्मा को हम बाहर ढूंढते फिरते हैं वह हमारे भीतर ही मौजूद है। लेकिन मनुष्य का मन इतना बाहर की ओर भागता है कि वह भीतर की ओर देखना ही नहीं चाहता। संत महात्मा कहते हैं कि जब तक मनुष्य अपने विचारों को संसार से हटाकर भीतर की ओर नहीं मोड़ेगा तब तक वह उस सच्चाई को नहीं देख पाएगा। एक समय की बात है, एक आदमी बहुत धनवान था। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी। बड़ा घर था, व्यापार था, परिवार था। बाहर से देखने में उसका जीवन बहुत सुखी दिखाई देता था, लेकिन भीतर से वह बहुत बेचैन रहता था। एक दिन वह सत्संग में आया। वहां उसने महात्मा के वचन सुने कि संसार का सुख स्थायी नहीं है और असली शांति केवल नाम में है। उन वचनों ने उसके मन को बहुत प्रभावित किया। सत्संग समाप्त होने के बाद उसने विनती करते हुए कहा कि जीवन में सब कुछ होते हुए भी मन को शांति नहीं मिलती। समझ नहीं आता कि यह बेचैनी क्यों है। महात्मा ने बड़े प्रेम से समझाया कि मनुष्य की आत्मा अपने असली घर से बिछुड़ी हुई है। जब तक आत्मा अपने असली स्रोत से नहीं जुड़ती तब तक उसे शांति नहीं मिल सकती। संसार के सुख थोड़ी देर के लिए मन को बहला देते हैं, लेकिन आत्मा की प्यास नहीं बुझा सकते। उस आदमी ने पूछा कि उस शांति को कैसे पाया जा सकता है। महात्मा ने कहा कि जब मनुष्य सुमिरन और भजन के माध्यम से अपने भीतर के शब्द से जुड़ता है तब धीरे धीरे आत्मा को अपने असली घर की याद आने लगती है और वही याद उसे भीतर की ओर खींचने लगती है। भाइयों और बहनों, यही वह मार्ग है जिसे संत महात्मा हमें दिखाते हैं। वे हमें संसार से भागने को नहीं कहते। वे यह भी नहीं कहते कि घर परिवार छोड़ दो। वे केवल इतना कहते हैं कि संसार में रहते हुए भी अपने असली उद्देश्य को मत भूलो। अपने काम करते हुए भी हर दिन थोड़ा समय उस परमात्मा को याद करने के लिए निकालो। धीरे धीरे वही याद आत्मा की सबसे बड़ी पूंजी बन जाती है। बाबा जी अक्सर समझाते हैं कि परमात्मा की राह बहुत सरल है, लेकिन मन उसे कठिन बना देता है। मन हर समय बहाने ढूंढता है। कभी समय नहीं है, कभी थकान है, कभी काम है। लेकिन सच तो यह है कि जिस काम को हम महत्वपूर्ण समझते हैं उसके लिए समय निकाल ही लेते हैं। यदि मनुष्य सच्चे दिल से परमात्मा को पाना चाहता है तो वह उसके लिए समय भी निकाल लेता है। संत महात्मा कहते हैं कि परमात्मा बहुत दयालु है। वह हमारे एक कदम की प्रतीक्षा करता है। जब मनुष्य प्रेम से उसकी ओर एक कदम बढ़ाता है तो परमात्मा उसकी ओर 1000 कदम बढ़ा देता है। लेकिन पहला कदम मनुष्य को ही उठाना पड़ता है। भाइयों और बहनों, यह मनुष्य जीवन बहुत अनमोल है।
संत कहते हैं कि यह जीवन करोड़ों जन्मों के बाद मिलता है, लेकिन यदि मनुष्य इसे केवल खाने पीने, सोने और संसार के झगड़ों में ही गुजार देता है तो यह बहुत बड़ा नुकसान है। एक समय आएगा जब यह शरीर छूट जाएगा। उस समय धन काम नहीं आएगा, रिश्ते काम नहीं आएंगे। उस समय केवल वही कमाई साथ जाएगी जो आत्मा ने नाम की होगी। बाबा जी एक बहुत सुंदर बात समझाया करते हैं। वे कहते हैं कि जब कोई मनुष्य इस दुनिया से जाता है तो लोग उसके शरीर को श्मशान तक छोड़ने जाते हैं, लेकिन वहां से आगे कोई साथ नहीं जाता। वहां से आत्मा को अकेले ही आगे जाना पड़ता है। यदि उस समय आत्मा के पास शब्द का सहारा हो, नाम की कमाई हो, तो उसका रास्ता उज्जवल हो जाता है। लेकिन यदि आत्मा ने जीवन भर केवल संसार ही इकट्ठा किया हो तो उस समय बहुत पछतावा होता है। इसलिए संत महात्मा कहते हैं कि अब भी समय है, अब भी जीवन है, अभी शरीर स्वस्थ है, अब भी अवसर है कि मनुष्य अपने जीवन को सही दिशा दे। यदि मनुष्य आज से ही थोड़ा थोड़ा समय परमात्मा की याद में लगाना शुरू कर दे तो धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगता है। मन शांत होने लगता है, अंदर एक अलग प्रकार की खुशी पैदा होने लगती है और वही खुशी आत्मा को अपने असली घर की ओर ले जाती है। अंत में संत महात्मा केवल एक ही बात कहते हैं, सच्चा सुख संसार में नहीं है, सच्चा सुख उस परमात्मा के नाम में है। जो मनुष्य उस नाम से जुड़ जाता है वही सच्चे अर्थों में धन्य हो जाता है और वही आत्मा एक दिन अपने असली घर पहुंच जाती है। बाबा जी अक्सर कहते हैं, परमात्मा तक पहुंचने का रास्ता बाहर नहीं, भीतर है। जो मनुष्य अपने ध्यान को आंखों के पीछे इकट्ठा कर लेता है उसके लिए वह रास्ता खुलने लगता है। भाइयों और बहनों, यही संतों की शिक्षा है, यही जीवन का सच्चा उद्देश्य है और यही वह मार्ग है जो आत्मा को परमात्मा तक पहुंचा सकता है। अंत में यही अरदास है कि परमात्मा हम सब पर अपनी दया करे, हमें अपने नाम की कमाई करने की प्रेरणा दे और हमारे मन को उस सच्चे शब्द के साथ जोड़ दे।